गाजा और मिडिल ईस्ट की खबरें इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत मैं भारत के मुसलमानों से जुड़ी एक खबर से करना चाहूंगा। जब भी चुनाव का वक्त आता है, किसी भी राज्य में चुनाव होता है, तो सबसे ज्यादा चर्चा मुसलमानों की होती है। मुसलमानों की। बिहार के अंदर इस साल के आखिर में चुनाव आने वाला है, तो इस वक्त हर एक नेता टोपी लगाकर मुसलमानों को टोपी पहनाने में लगा हुआ है। हर पार्टी की तरफ से बिहार के मुसलमानों को इफ्तार पार्टियां दी जा रही हैं। बिहार में इफ्तार पार्टियां हमेशा चर्चा में रहती हैं। हर राजनीतिक पार्टी बिहार वासियों को इफ्तार पार्टियां करवाती है हर साल रमजान के महीने में। और इस बार तो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो बढ़ चढ़कर सभी नेता टोपी पहनकर मुसलमानों को टोपी पहनाने में लगे हुए हैं। क्या है पूरा मामला, आपको बताता हूं। दरअसल बीजेपी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है मुसलमानों को लेकर। बिहार के अंदर कई सारी पार्टियों ने इफ्तार पार्टियां दी। एकदम से नहले पे दहला मारते हुए बीजेपी ने 32 लाख मुसलमानों को ईदी देने का ऐलान कर दिया, जिसका नाम रखा सौगाते मोदी। जी हां, सौगाते मोदी। सौगाते मोदी कार्यक्रम के तहत देश के 32 लाख मुसलमानों को ईद का तोहफा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। और बहुत सारे मुसलमान हैं जो ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट पाकर अपना बड़ा बड़ा वोट नेताओं को दे देते हैं। मुसलमान छोटी छोटी बातों में नेताओं से खुश हो जाते हैं। कोई अगर नेता कोई पार्टी इफ्तार पार्टी करवा दे तो उसके साथ हो लेते हैं, बड़ी तारीफें करने लगते हैं। अब इतनी बड़ी ईदी बीजेपी दे रही है, खासकर बिहार वाले। हो सकता है मुसलमान इस ईदी से बीजेपी के साथ जुड़कर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या है मोदी की सौगात? सौगाते मोदी बाकायदा नाम रखा गया है। जो थैले भी दिए जा रहे हैं उस पर भी लिखा जा रहा है सौगाते मोदी। दरअसल बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। बीजेपी का कहना है कि तकरीबन देश भर के 32 लाख वंचित मुसलमानों को ईद की ईदी दी जाएगी। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि हमारे 32,000 कार्यकर्ता देश भर में 32,000 मस्जिदों की जिम्मेदारी लेंगे और हर मस्जिद में 100 लोगों को गिफ्ट दिया जाएगा, ईदी दी जाएगी। ये जो सौगाते मोदी किट बनाई गई है, इस किट में क्या क्या दिया जा रहा है? खाने पीने का सामान है, कपड़े हैं, महिलाओं के लिए सूट, मर्दों के लिए कुर्ता पजामा, दाल चावल, सेवई, सरसों का तेल, चीनी, कपड़े, मेवा, खजूर और भी कुछ जरूरत की चीजें शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस किट की कीमत 500 रुपए से लेकर 600 रुपए तक बताई जा रही है। सौगाते मोदी जैसे ही ये स्कीम लॉन्च हुई, देश भर के अंदर चर्चा होने लगी। मीडिया पर दिखाया जाने लगा कि भाई साहब देख रहे हो मोदी जी की सभी को सौगात देते हैं, सभी धर्मों के त्योहारों का सम्मान करते हैं, इसीलिए मोदी जी ने सौगाते मोदी देश भर के 32 लाख मुसलमानों को देने का ऐलान किया है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से खबरें चलाई जाती होंगी। 500 से 600 रुपए की किट बनाई गई है। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के मुताबिक सौगाते मोदी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में मुसलमानों का वोट पाना चाहते हैं। क्या यह पैतरा मुसलमानों के ऊपर असर करेगा? क्या 500 से 600 रुपए वाली किट में मुसलमान अपना वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे देगा? या फिर जो पार्टियां, जिनके नेता बिहार के अंदर टोपी लगाकर इफ्तार पार्टी में जाकर मुसलमानों को टोपी पहनाने का काम करते हैं, उनका वोट पाने का काम करते हैं, क्या इफ्तार पार्टियां मुसलमानों के ऊपर काम करेंगी? अब ऐसे भी आर्टिकल छपने लगे हैं कि बिहार के अंदर अब असदुद्दीन ओवैसी का पत्ता साफ हो चुका है, क्योंकि वहां पर और नेताओं ने, दूसरी पार्टियों ने इफ्तार पार्टियां कराना शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगाते मोदी लॉन्च कर दिया है, तो मुसलमान तो सब इन्हीं की तरफ जाएंगे। अब ओवैसी का बचा गया है बिहार के अंदर। 500 से 600 रुपए की किट में क्या मुसलमान अपना वोट दे सकता है? देखते हैं कि ये ट्रिक कितना बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। फिलहाल ये जो आपकी स्क्रीन पर मौलाना साहब नजर आ रहे हैं, इनको आपने ज्यादातर टीवी की डिबेट में देखा होगा। वैसे काफी इनके ऊपर भी
हमेशा आरोप लगते रहते हैं कि आखिर ये जाते क्यों हैं डिबेट्स में। जब हमेशा मुस्लिम उलेमाओं के ऊपर डिबेट में उल्टे सीधे कमेंट किए जाते हैं, हमेशा चीखम चिल्ली मुसलमानों के ऊपर की जाती है, तो आखिर ये लोग डिबेट में जाते क्यों? हमेशा ऐसी बातें सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं। फिलहाल इन्होंने सौगात मोदी का समर्थन किया है और कहा है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी अच्छी मिसाल पेश की है, किस तरीके से वो सभी का ख्याल रखते हैं। और भी बहुत सारी बातें सौगात मोदी को लेकर इन्होंने तारीफ में की हैं। फिलहाल इस सौगात मोदी को लेकर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या असदुद्दीन ओवैसी की अब छुट्टी हो गई बिहार से? इस तरह की स्कीमों को लॉन्च करने के बाद क्या मुसलमान अब इनकी तरफ चला जाएगा? देखने वाली बात होगी। फिलहाल गाजा की तरफ चलते हैं। गाजा में अभी भी वही हालात बने हुए हैं। अमेरिका जो सीज फायर लेकर आया था, जो प्रस्ताव जिसके जरिए सारे बंदूकों को हमास को छोड़ना है, पुराना प्रस्ताव गया तेल लेने, पुराने प्रस्ताव पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। जो डील हुई थी उसके मुताबिक कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा है। अमेरिका एक नया प्रस्ताव लेकर आया कि भैया बंदूकों को छोड़ दो, इजराइल हमला नहीं करेगा। हमास मान नहीं रहा है। अब मिस्र भी दबाव डालना शुरू कर चुका है। मिस्र ने हमास के ऊपर दबाव डाला कि अगर आपने नए प्रस्ताव को नहीं माना सीज फायर के, तो जो भी फिलिस्तीनी, जो भी गाजावासी इस वक्त मिस्र के अंदर मौजूद हैं, हम उनको अपने देश से बाहर निकाल देंगे। यह दबाव मिस्र डाल रहा है अब हमास के ऊपर। मिस्र के अंदर इस वक्त वो फिलिस्तीनी रह रहे हैं जिनको इजराइल ने काफी लंबे टाइम से अपनी जेलों में बंद किया हुआ था। जो हमास के साथ जो समझौता हुआ अभी इजराइल का, जिसके तहत बंदूकों को छोड़ा गया, उधर कैदियों को छोड़ा गया, तो जो कैदी छूट कर आए थे इजराइल की जेल से, वो इस वक्त मिस्र के अंदर रह रहे हैं। उनको मिस्र भेजा गया पहले, तो उन्हीं लोगों को अपने क्षेत्र से बाहर निकालने की धमकी दे दी है मिस्र ने। तो ये सब हो रहा है। उधर तुर्की और ईरान की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। दोनों ने साझा बयान जारी करते हुए कहा है कि इस्लामिक वर्ल्ड जो है, इस्लामिक देश जो हैं, वो इजराइल के हमले रुकवाएं जो इजराइल गाजा और लेबनान के ऊपर कर रहा है। सबसे ताकतवर देश तो यही दोनों हैं, ईरान और तुर्की। लेकिन तुर्की कितने हमले रुकवा रहा है? बयान तो आ जाते हैं, लेकिन क्या कर रहा है जमीन पर, सब आपके सामने है। यमन की तरफ चलते हैं। यमन के अंदर भी लगातार अमेरिका हमले किए जा रहा है। बहुत सारे हमले किए। कैंसर का एक इकलौता अस्पताल था यमन के अंदर, उसको भी तबाह कर दिया। हमले लगातार अमेरिका यमन के ऊपर किए जा रहा है। उधर यमन वाले भी अमेरिका का कोई भी युद्धपोत या कोई भी जहाज गुजर रहा है लाल सागर से, उस पर टारगेट करके हमला कर रहे हैं। हालांकि उनके हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारा नुकसान वो पहुंचाने में लगे हुए हैं। आइए थोड़ी सी मुसलमानों की बात और कर लेता हूं। आपने इस्लामोफोबिया शब्द सुना होगा। कहीं पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा होता है, मुसलमानों की छोटी छोटी बात को लेकर टारगेट किया जा रहा होता है उनको, तो इस्लामोफोबिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आपने गोदी मीडिया पर अक्सर सुना होगा कि यूरोप के अंदर बहुत तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा है, कट्टरवाद बढ़ रहा है, इस्लामिक कट्टरवाद। हमारे देश का गोदी मीडिया ऐसी खबरें चलाता है, अपने देश के लोगों को दिखाता है बेफजूल की खबरें। गोदी मीडिया कहता है कि कट्टरवाद बढ़ रहा है, जिसको लेकर सरकारें बहुत ज्यादा परेशान है। ब्रिटेन की सरकार परेशान है, फ्रांस की सरकार, जर्मनी की, ना जाने कौन कौन से देशों के नाम लेकर यहां पर उल्टी सीधी मनगढ़ंत कहानियां हमारे देश का मीडिया सुनाता रहता है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या कहा है? बहुत बड़ी बात कही है। ब्रिटेन को लेकर भी बहुत सारी खबरें चलाई जाती हैं कि कट्टरवाद बढ़ रहा है, सरकार निकाल रही है वहां से मुसलमानों को, और ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। ये कहते हैं कि ब्रिटेन में इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ी समस्या है। मुसलमान ब्रिटिश समाज में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और ऐसा करना जारी रखते हैं। ये बातें इनकी मुसलमानों को लेकर हैं। खुद कह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। ऐसी ऐसी चीजें चलाई जा रही हैं, ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, कि इस्लामोफोबिया वहां पर बढ़ रहा है, मुसलमानों से नफरत की जा रही है। लेकिन इनका कहना है कि मुस्लिम जो हैं ब्रिटिश शासन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। पूरी दुनिया में हर किसी को सिर्फ एक चीज दिखती है, इस्लाम, इस्लाम। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। चलते चलते यही कहूंगा, 5 साल में एक बार मौका मिलता है वोट डालने का। अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझकर ही करें। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।